फाइनली बारी है इस खटिया को बाहर निकालने की। तो ये देखो गाइस, इसको तो मैंने मस्त बाहर निकाल दिया है। ये देखो कैसे रेल की पटरी की तरह से बना के रखा है, लेकिन ये थोड़ी उलट सुलट हो गई है, लाइन में नहीं दिख रही है। सीताराम दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ दोपहर के 12 बजे, बिकॉज आज सुबह से मैं थोड़ा सा बिजी था, मतलब कि फैमिली के साथ थोड़ा बिजी था, अपनी बहन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ये बहुत टाइम से मेरी बात ही नहीं हो रही थी, तो फिलहाल सोचा कि आज बात करते, रिप्लाई देते सभी लोगों का। बहुत सारे मैसेज ऐसे ही पेंडिंग में पड़े थे, तो वो सब खत्म हो गया है। तो फिलहाल अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी तो कुछ सोचा नहीं है क्या करना है, लेकिन एक काम दिया था मम्मी ने, ऊपर जाना है और वो जो कहते हैं ना खटिया, उसके अंदर जो हम क्या बोलते हैं, अब मुझे के अंदर जो पट्टा बांधना था ना, वो आधा बांधा था। तो मम्मी बोल रही थी कि उसको निकाल दो, नया लाएंगे तो वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, बिकॉज वो जो था ना वो छोटी खटिया का था और ये बड़ा सा है, इसलिए वो सेट नहीं होगा। तो फिलहाल तो उसको निकालने जाना है, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि ऊपर निकालने जाऊँगा तो मैं पूरा पसीने से भीग जाऊंगा। तो इसलिए हम लोग जाएंगे शाम को। फिलहाल तो अभी मस्त यहाँ पर बैठे हैं। तो गाइस लंच का टाइम हो गया है, तो फिलहाल करते हैं अभी लंच। चलो देखते हैं क्या बनाया है आज मम्मी ने। तो गाइस खाने में है अभी दाल चावल, रस और रोटी। तो चलो फटाफट खाते हैं, ये बहुत ही भूख लगी है। रुको, ये है मेरी मामी ने दलिया भिजवाई है, उसका साग मम्मी ने बनाया है। अब देखते हैं कैसा है, मैं पहली बार खाने वाली हूँ, तो अब खाते हैं थोड़ी देर में। ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो पार्टी निकालनी है ना खटिया के अंदर से। ओ यहाँ पे तो गाइस कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ही गर्मी लग रही है यहाँ पर। तो क्या करूँ, ऐसा करता हूँ इसके बीच से जाता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक तो हमारे चारों की खटिया खड़ी है, 5 में मेरी बाकी, और अभी उसके पीछे साइकिल के भी 5 में है, इसलिए ये रही। ये देखो गाइस कितनी गंदी हो गई है, बहुत ही गंदी हो गई है। और साथ में देखो साइकिल भी कितनी गंदी हो रही है। तो ये जो पार्टी है ना आपको ये दिख रही है, इसको मुझे निकालना है, बहुत ही धूल जम गई है इस पर। तो ऐसा करता हूँ शाम में आता हूँ, और अरे शाम में तो मुझे कहीं बाहर जाना है गाइस, शाम में तो मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं भूल ही गया। मुझे नहीं लगता कि ये आज काम होगा, अगर हो सकेगा तो इसको निकालिए, वरना जहाँ पे मुझे काम है ना वहाँ से आने के बाद टाइम मिलेगा तो निकाल दूँगा। कोई बात नहीं, चलो शाम को देखते हैं। अगर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो मैं इसको निकाल दूँगा, और इसको दरवाजे को बंद कर देता हूँ। गर्मी यहाँ होने लगी शुरू, क्योंकि 12:30-1 बजे तो इतनी खतरनाक रूम में गर्मी लगती है ना, इसलिए बंद कर दिया अभी। तो गाइस फिलहाल मम्मी अभी बर्तन को मांज रही है, खाना पीना हो गया एकदम। तो गाइस ये देखो मैंने यहाँ पर जितनी भी खटिया थी ना उसको मैंने बाहर रख दिया है, क्योंकि वो बीच में होगी तो मैं निकल नहीं पाऊँगा। देखो गाइस इसको तो मैंने ऐसे ही बिछा दिया है बाहर, और वैसे भी शाम का वक्त हो गया है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो वैसे ही मुझे बाहर निकालना ही है, इसलिए पहले से ही मैंने सारी की सारी निकाल दी है। चलो अब सीधा अंदर आते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। और गाइस इसमें से बहुत सारी छिपकलियाँ भी निकल सकती है, क्योंकि ऐसे ही बहुत टाइम से पड़ा है ना, इसलिए हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो चलो फिलहाल तो इसको निकालते हैं बाहर। सबसे पहले तो इस डंबल को बाहर निकाल देता हूँ मैं। तो गाइस अब बारी है साइकिल की। फाइनली बारी है इस खटिया को बाहर निकालने की। और गाइस इतनी धूल जमा हो गई है ना, तो सबसे पहले तो इसको साफ करना पड़ेगा। अभी ये डंबल को ले देगा यहाँ से। तो ये देखो गाइस इसको तो मैंने मस्त बाहर निकाल दिया है। तो फिलहाल अभी हम लोग करेंगे इसको साफ। गाइस कितनी गंदी हो रही है, देखो चारों तरफ ही गंदी गंदी। तो गाइस उस टाइम पे पता है दिक्कत क्या हुई थी, पार्टी को मस्त इसके ऊपर ही बिछाने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि पार्टी है ना वो छोटी खटिया की थी, तो इसलिए बड़ी खटिया में आ नहीं पाई, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। और गाइस उसके बाद एकदम से बारिश हुआ, ऐसा माहौल हो गया, तब से ऐसे ही अंदर पड़ी थी। फिर मैं लगा नहीं भूल गया है, तब से ऐसी की ऐसी ही है। Caught up in nothing, wasting your time ain't chasing stars. Lost in illusions, dreams and confusion. Oh yeah. You're living the moment, carried away from. फाइनली गाइस
पूरी की पूरी खटिया से पूरी की पूरी पार्टी निकाल दी है। तो बचा ये आखिरी पत्ता, तो इसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगाई हुई है सिलाई, वो भी मैंने ही लगाई थी क्योंकि इसे टाँके लगाए थे, ताकि क्या एक तरफ से ऐसे निकले ना, इसलिए हमेशा लगाना ही पड़ता है। जब भी सभी लोग ये खटिया को ऐसे पार्टी भरते हैं ना, तो एक बार तो ये लगाना ही पड़ता है। तो फिलहाल इसको निकाल देता हुआ। तो गाइस फाइनली ये निकाल दिया है। मैं बहुत खतरनाक टाँके लगाया, निकल ही नहीं रहे कब से। एक तोड़ा दूसरा आवाज जुड़ रहा है, दूसरा तोड़ा तीसरा आवाज आ रहा है, मतलब एक के नीचे एक है, मल्टीपल लगा दिया है मैंने। ऐसा पता नहीं था ना कैसे निकालनी पड़ेगी यार, इसलिए ज़्यादा ही लगा दिए हैं। अब ये आखिरी वाला है। हाँ तो गाइस ये देखो, ये भी निकल गया है। तो गाइस ये पता नहीं चल रहा है क्या है। गाइस आप लोगों को पता है ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये मधुमक्खी का तो नहीं है, ये किसी और चीज़ का है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो नहीं पता ये किस चीज़ का है। मैंने गाइस इसे 2-3 जगह पे ऐसे देखा हुआ है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया है कि ये किस चीज़ से, ये मतलब कि कौन सा जीव बनाता है, पता नहीं यार। इसको उदय बोलते हैं? पता नहीं, जो भी हो इसको तो मैं इकट्ठा कर देता हूँ। ये देखो कैसे रेल की पटरी की तरह से बना के रखा है, लेकिन ये थोड़ी उलट सुलट हो गई है, लाइन में नहीं दिख रही है। तो गाइस ये देखो, ये इतना तो जत्था यहाँ पर है और बाकी का पूरा यहाँ से होकर यहाँ तक है यहाँ। तो चलो इसको पूरा इकट्ठा कर देता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ। इसको मस्त धो देगी और उसके बाद इसको किसी और में लगाई गया। वैसे भी गाइस ये मुझे कब से करना था, लेकिन मुझे याद नहीं आया था। लेकिन आज मम्मी ने फाइनली बताया कि तुम जाके ये कर देना, वरना मैं फिर से भूल जाता है। तो चलो एक काम तो हो गया है, क्योंकि ये कब से करना था। अब जब छोटी खटिया आएगी ना, एक छोटी और, उसके बाद उसके अंदर ये लगा दे देगी, या तो हम किसी और चीज़ में लगाने के लिए रखेंगे यार। अगर किसी को चाहिए होगा तो उनको दे देगी यार। ये देखो ये जगह कैसे दिख रही है, सिर्फ मैंने एक खटिया निकाली उसमें, और कितनी गंदी हो गई है। यहाँ पे देखो इतनी सारी धूल जमा हो गई है ना, और मिट्टी भी इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, रख भी नहीं सकते। तो ऐसा करता हूँ, जैसे था वैसा का वैसा ही रख देता हूँ। यहाँ पे खटिया रख देता हूँ और इसके बाद थोड़ा सा आगे यहाँ पर मस्त साइकिल रख देता हूँ, जैसे पहले थी ना उसी तरह से यार। तो ये रही साइकिल। तो गाइस साइकिल भी मैंने यहाँ पे मस्त रख दिया है। तो फिलहाल चलते हैं बाहर की ओर। इस गर्मी के मारे हालत बिगड़ गई है, पता नहीं हो रहा है दिन ब दिन इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ क्यों रही है। जब भी देखो मैं मुझे एक बार तो निकलेगा ही कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। क्योंकि वैसे भी हम लोग ऊपर रहते हैं और उसके ऊपर छत ही ऐसी, इसलिए गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना। अगर चाइना मैजिक होता ना तो इतनी गर्मी नहीं लगती यार, लेकिन यहाँ पे चाइना मैजिक नहीं है। ये देखो भाई ऐसा ही है यार, एकदम पत्थर का। वो कहते हैं ना पहले के समय में कर रही थी, वही है। इसी वजह से गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है। लेकिन हमारे पास में जो पड़ोसी थे ना, उनके यहाँ पे चाइना मैजिक है। उसके होगा इस यहाँ पे चारों तरफ ऐसे ही चाइना मैजिक करके रखी है। और मज़े की बात ये है कि जब हम यहाँ पे पास में रहते थे ना, हम पहले यहाँ पर नहीं रहते थे, हम पहले यहाँ पर रहा करते थे। लेकिन फिर पानी की दिक्कत की होने की वजह से हम लोग यहाँ पे रहने के लिए आ गए। और गाइस यहाँ पे देखो, अभी एक रिसेंटली एक दिन पहले ये वाइट जो दिख रहा है ना आपको, वाइट वो अभी जस्ट किया है कलर। वाइट कलर जो होता है ना, वो सनलाइट को एकदम रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि आपकी घर में इतनी गर्मी कम आती है। यानी कि देखो अगर यहाँ पर वाइट किया है, यहाँ पर वाइट है, सभी जगह वाइट है ना, तो सनलाइट होगी ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आकर रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होने देगी यार। शाम होती है ना तभी अच्छा लगता है। दोपहर जो है ना वो निकालनी बहुत ही मुश्किल हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़े जा रही है। यही चीज़ की वजह से करने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ ना, फिर भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि गर्मी मुझे बीच में आ रही है यार। पता नहीं, चलो छत पे आया हूँ तो ऐसा करता हूँ कि बिस्तर लगा ही देता हूँ, क्योंकि वैसे भी रात को आऊँगा वापस लगाऊँगा, देर हो जाएगी। उससे अच्छा अभी लगा देता हूँ, तो मस्त खटिया वटिया ठंडी होती रहे और रात को आकर मस्त सोएगी। तो गैस खटिया वटिया मस्त लगा दी है। ये देखो गाइस सबकी लगा दी है, पापा की लगा दी है, मम्मी की आ गई, मेरी आ गई, मेरी बहन की आ गई, इवन मेरी दादी की भी आ गई है। गाइस अभी थोड़ी देर के लिए आराम से यहाँ पे रिलैक्स करके बैठेगी और सनसेट को देखेगी। तो गाइस खाना पीना तो मस्त हो गया है। तो फिलहाल अभी मुझे जाना है अपने रिलेटिव्स के घर पे यहाँ। तो वहाँ पे बहुत टाइम से गया नहीं हूँ, तो वहाँ पे जाना है। थोड़ा टाइम निकालेंगे, बैठेंगे फैमिली के साथ। तो गाइस वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा ब्लॉग बनाने का।
तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अभी मैं करता हूँ एडिटिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।